जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। श्रीमत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सत्संग जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिलता है। यदि आप सुबह उठकर ये सोचते हो कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा, आज मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो ये जो आपकी सोच है आपके लिए बहुत दूर तक ले जाती है। मैं अपने ही बारे में बताती हूँ। मैं ये सोचती थी कि मेरे भाई बहन जितने भी हैं, हम लोग बहन भाई, तो मेरे बहन भाई हर जगह बाय एयर चले जाते हैं, तो उनसे मैं थोड़ी डाउन थी, मतलब डाउन पैसे में। तो ऐसे मैं ये भी सोचती थी कि काश मैं भी इनकी तरह जाऊँ। तो मैंने ऐसे ही सोचना शुरू कर दिया, अपनी सोच को बदला कि हाँ होगा, है पक्का डिटर्मिनेशन। अपनी जो इमेजिनेशन थी उसको इतना हाई लेवल पे ले गई मैं। और मैं क्या सोचती हूँ कि मैं फ्लाइट से जा रही हूँ, और वाकई ही मैं, कुछ कहने की बात नहीं है, 10-15 दिन के ही अंदर, चाहे मैंने अपना पैसा नहीं लगाया, मेरे जीजा जी ने मुझे इनवाइट किया बॉम्बे कि मैंने आपकी फ्लाइट कर दी है, आप और मम्मा बाय आ जाओ। तो देखिए, ये मेरी सोच का फर्क पड़ा। इसलिए आपसे भी कहते हैं, अपनी सोच को बदलिए। हर टाइम एक्टिविटी नहीं, आज का दिन कैसा गया, ये कैसा होगा, वही काम, क्यों वही काम? अरे वही काम तो आपको आगे ले जाना है, पैसे कमा के दे, उसी से ही आप अपना काम कर रहे हो, गुजारा कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए ना संगत जी। तो हर चीज़ को जो नहीं भी हो पा रही उसके लिए भी आपने कहना है कि हाँ आराम से हो जाएगी। जितनी अच्छी सोच होगी आपकी और आपके काम बनते जाएंगे। तो उससे बात गुरु जी अच्छी सोच वाले के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो नेगेटिव सोच वाले के लिए कहते हैं बेटा जो जैसे सोचोगे वैसे ही फल पाओगे। इसलिए अच्छी सोच रखो। अपने दिन की शुरुआत सुबह उठते ही क्या कहिए, हे परमात्मा आज का दिन दिया उसका शुक्र, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सोने के लिए बिस्तर दिया उसके लिए थैंक्स, खाना दिया उसके लिए थैंक्स। हर चीज़ को उसमें ले जाइए और परमात्मा से कहिए मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है प्रभु, आप मेरे साथ हैं, मुझे डरने की क्या बात है। आप मेरे साथ होने के साथ साथ आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। और गुरु जी का भी कहना है जितनी अच्छी सोच रखोगे उतने ही ऊपर उठोगे और तुम्हारे सपने शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई जिसके किसी के पास वो नहीं है नौकरी, तो वो रात को ये सोच के सोए कि नहीं मेरा, आज मैं अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रभु किसी की बात नहीं डालते। देखिए कुछ ही दिन में आपको कैसे नौकरी मिलती है, क्योंकि परमात्मा से की गई प्रेयर कभी निराश नहीं करती, हमेशा ही अच्छा ही वो देती है, क्योंकि हम अपने परमात्मा से मांग रहे हैं, परमात्मा के लिए कह रहे हैं। परमात्मा जब तू साथ है तो हमें डरने की क्या बात है। इसलिए है। और आप देखिए जैसे जैसे आप सोच कर रहोगे वैसे वैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है संगत जी, अपने बच्चों को भी यही सोच डालिए, पॉजिटिव बने। हाँ पापा क्या ज़िंदगी है, उनको ये कहिए पढ़ने में एंजॉय करो, पढ़ाई को बड़े लाइट ले लो, हाय उसमें मत जाओ कि हाय मार पड़ेगी। आते आते स्कूल से सोचते जाओ, आते मैं स्कूल से जाते ही थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, काम करूँगा और मैं खेलने जाऊँगा, खेल में अपने फ्रेंड्स मिलेंगे। कितनी अच्छी सोच है। अगर बच्चा बेचारा डरता हुआ, अगर आप लोगों ने इतना डराया हुआ है बच्चे को, अगर तेरा होमवर्क नहीं हुआ तो पिटाई होगी,
अरे नहीं, उसको समझाओ प्यार से, अच्छी सोच रख बेटा, कोई बात नहीं, काम करके रखना है तो 13 मिनटों का काम, उसको एनकरेज कीजिए। ऐसे ही अपनी लाइफ को भी एनकरेज करते जाइए कि देखो कि हमारे अच्छे कर्म हमको कैसे करते हैं। अगर हमारी सोच ही नेगेटिव होगी, हम डे बाय डे नीचे ही गिरते चले जाएंगे, क्योंकि चिंता चिता के समान है, आपको इस बात की नॉलेज है। और आप इससे क्या अपना स्वास्थ्य भी खराब करते हो। आपके सोचने से क्या कुछ होता है? टेल मी वन थिंग, जो आप सोचते हो उससे कुछ होता है? होता है। आपके इफेक्ट आपकी बॉडी पे ही पड़ता है। अगर आपकी सोच अच्छी होगी, मान लो आपको कोई बीमारी, अगर आप उसको भी निग्लेक्ट करोगे, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है और मैं आज उठा हूँ, सुबह उठते ही अपने परमात्मा से शुक्राना कीजिए या थैंक्स कीजिए अपने भगवान का कि हे प्रभु, तो आज का दिन कितना अच्छा है, मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ। कईयों का देखिए क्या क्या सुनने को मिलता, और आप तो बहुत लकी, आपका परिवार आपके साथ है। जो सुख दुख होने हैं वो तो होते ही रहते हैं, जो उसकी मर्जी के बिना तो पता नहीं हिल सकता। पर आपकी सोच तो अच्छी है ना, अपने बच्चों को भी ऐसी ही सोच दीजिए आगे बढ़ने की, कि पीछे नहीं हटना। और उनके मन में रखो ये काम और मैम ने दिया है, या स्कूल में कोई कंपटीशन है, ये तो मेरे चुटकियों का काम है। क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए अच्छी सोच रखिए हर चीज़। और अगर आपको नौकरी पे जाना है, नौकरी नहीं भी मिल रही, उसका भी एक किसी संगत ने मेरे से पूछा था कि क्या करें, हम परेशान हैं। देखिए, परेशानी छोड़िए, परमात्मा आपको खाना खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, हाँ, पर आपने स्ट्रगल तो करना है। तो उसके लिए आप क्या करिए, उठ के अपने एफर्ट्स पूरे करिए। बिना एफर्ट्स किए तो आपको कुछ नहीं मिलता। खाना भी सामने हो, चम्मच से मुंह में नहीं जाता जब तक आप हाथ नहीं हिलाओगे। हर चीज़ के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, पर उसको अच्छी सोच में लेकर चलिए, आज नहीं तो कल तो मुझे मिल ही जाएगी। और इमेजिनेशन करिए कि अगर आपने बाय एयर क्या सोचा है कि काश मैं भी बैठूं, तो अगर आप देखते रहिए और आप उठ जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपके आज की फ्लाइट कल की, और अपने जो आपने सोचा अपनी लाइफ में ये करना वो करना और करेंगे, और आप दूसरों को भी ये कहेंगे कि नहीं, अपनी सोच बदलिए। देखो, मैंने भी ऐसे ऐसे सोचा था और मैं कामयाब हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है, गुरुजी कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ पूरा ना, तुम कोशिश तो करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। फिर डरना क्यों, हम किसी औरों पे रिक्वेस्ट करें कि हमारा ये काम करो। आप अपने दृढ़ निश्चय पे रहिए, डिटर्मिन रहिए कि आका मैं ये कर सकता हूँ और मुझे सक्सेस मिलेगी। और ऐसी इमेजिनेशन बनाइए और देखिए आपका काम चुटकियों में धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ती है। कभी ये नहीं सोचिए अगर भूख लगती है खाने को मन करता है, ऐसा मत सोचिए रोज रोज यही काम। इस काम को खुश होकर करिए कि मैं स्वास्थ्य खाना बनाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा खाने। हर चीज़ को आपने लाइफ में ऐसे रखना है। और मेरी संगत, अपने परम प्रिय परमात्मा से यही रिक्वेस्ट है, संगत की हर डिमांड पूरी कीजिए। हे मेरे गुरु महाराज, उनकी सोच बदलिए, अच्छी अच्छी सोच ले जाइए, उनकी नेगेटिविटी को ख़त्म करिए। जिस दिन आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई, आपके हर काम बनेंगे। और इसके बाद कभी अगले सत्संग में ये बताऊंगी, अगर किसी को नौकरी नहीं मिले तो क्या करें। आज का आप ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सत्संग को यही समाप्त